वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गया हूँ बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5। जी हाँ, तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जिसमें हम 75 क्वेश्चन जो है वो जीके और जीएस का करने वाले हैं। जी हाँ, तो 75 क्वेश्चन जीके और जीएस का करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जी हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलो दोस्तों, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कैमरे को कर लेंगे थोड़ा सा जूम ताकि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन दिखाई दे जाए। चलिए, इतना इनफ होगा, आपको क्वेश्चन आसानी से दिख जाए। जी हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है। जी हाँ, तो दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन है भारत। जी हाँ दोस्तों, किस भारतीय योजना का उद्देश्य, जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि, ये उद्देश्य था। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिंग पर, जी हाँ, तो फिंचिंग पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो गैल पैस्गो। जी हाँ, तो गैल पैस्गो द्वीप पर उसने अध्ययन किया था। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों में किसे बुशमैन पाया जाता है। जी हाँ, तो किस में बुशमैन पाया जाता है, तो कालाहारी मरुस्थल में जो है बुशमैन जनजाति पाई जाती है। जी हाँ, तो कालाहारी में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है न्यायमूर्ति। जी हाँ, तो न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है, तो न्यायमूर्ति पुंछी आयोग जो है वो केंद्र, जी हाँ दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। जी हाँ, तो केंद्र राज्य से संबंधित है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत में, जी हाँ, तो भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए का परिवर्तनशीलता कब हुई, तो ये जो है आपको 19 अगस्त 1994 को परिवर्तनशीलता हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है नागरिकता संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है। जी हाँ, तो नागरिकता संबंधी जो उपबंध है संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग 2 में है। जी हाँ, तो ये जो है भाग 2 में क्या है, नागरिकता संबंधी उपबंध जो है भाग 2 में बताया गया। हमारा अगला प्रश्न है प्रसिद्ध, जी हाँ, तो प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रस्तावित और पारित हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को। जी हाँ, तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित या फिर पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है, तो कॉमेट जो है, जी हाँ, तो कॉमेट पर्वत जो है वो भारत में है। हमारा अगला प्रश्न है भारत, दोस्तों दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी अमेजन है। जी हाँ, तो अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है अकबर ने, सो दोस्तों अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, तो उदय सिंह। जी हाँ, तो उदय सिंह जो है वो 1567 में चित्तौड़ का शासक था, यानी कि वहां का राजा था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। जी हाँ, तो शेर शाह का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है, तो शेर शाह का मकबरा जो है वो आपका सासाराम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कथा सरिता सागर। जी हाँ, तो कथा सरित सागर के लेखक कौन है, तो कथा सरित सागर के लेखक जो है वो सोमदेव है। हमारा अगला प्रश्न है गुप्तकालीन, जी हाँ, तो गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल
शास्त्री कौन थे? तो ये आर्यभट्ट थे। जी हाँ, तो ये जो थे वो आर्यभट्ट थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जी हाँ, तो निम्न में से कौन से जैन के 23वें तीर्थकर थे? तो 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। जी हाँ, तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थकर जो है वो आपके महावीर है। जी हाँ, तो महावीर जो है वो 24वें तीर्थकर हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा जी हाँ, तो भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। जी हाँ, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। हमारा अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो सर की उपाधि लौटा दिया था वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है सर की उपाधि लौटा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल यह तो कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है उस वक्त 8 प्रांतों में बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में। जी हाँ, तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? जी हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं बोल रहा है। तो नहीं अगर बोल रहा है तो यह केवल चावल से संबंधित है। जी हाँ, तो ये केवल चावल से संबंधित है, ये आपका गलत है। जी हाँ, तो ये आपका गलत है। सही में क्या क्या हो जाएगा? इसका प्रारंभ जो है 1966 ईस्वी में खरीफ ऋतु में हुआ था और इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों से संबंधित उपयोग था, यानी कि HYV सीड यानी कि हाई यील्ड वेराइटी सीड से संबंधित है। उसके बाद प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला था। ये तीनों सत्य हैं, लेकिन एक आपका गलत है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है बोला जा रहा है उपसौर की स्थिति बनती है। जी हाँ, तो उपसौर की स्थिति जो है कब बनती है? तो ये आपको 3 जनवरी को। जी हाँ, तो 3 जनवरी को जो है वो उपसौर की स्थिति बनती है। हमारा अगला प्रश्न है, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जी हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध। जी हाँ, तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो था वो फर्डिनेंड की सेराज्योवा में हत्या। जी हाँ, तो फर्डिनेंड की जो थी सेराज्योवा में हत्या कर दी गई थी, यही इसका कारण था। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जी हाँ, तो निम्नलिखित से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ये जो है आपका बालाथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं, बल्कि रोपड़, लोथल, कालीबंगा ये सारे स्थल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? यह तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो बिहार। जी हाँ, तो कर्क रेखा के उत्तर में बिहार स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने जी हाँ, तो भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं? तो धारणीय विकास के जो है वो 17 लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित किए हैं, यानी कि सतत विकास के कितने लक्ष्य हैं? तो 17 लक्ष्य। हमारा अगला प्रश्न है, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जी हाँ, तो किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने जो है मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश करी थी। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो आपके हरित क्रांति के जनक है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है निम्नलिखित राज्यों में से उन राज्यों का युग्म चुने जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजता है। तो बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान ये युग्म जो है वो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है शिकागो में, यह तो शिकागो में 1893 में विश्व
धर्म संसद में किसने भाग लिया था? जी हाँ दोस्तों, तो किसने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, तो स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? जी हाँ, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जी हाँ, तो ये समुद्रगुप्त जो थे वो भारत के नेपोलियन कहे जाते थे। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पादन के सामाजिक समझौते सिद्धांत से नहीं है? तो मिल का संबंध जो है नहीं है, बल्कि होब्स, लॉक और रूसो इन तीनों का संबंध जो है राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौते से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है बैंक के बढ़ने पर, जो तो बैंक दर के बढ़ने का प्रभाव कम हो जाएगा। तो कब कम हो जाएगा? तो CRR दर कम कर दी जाए। जी हाँ, तो CRR दर जब कम कर दी जाए तो बैंक का प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो वाई के अघल समिति, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, वाई के अघल समिति जो है इससे संबंधित नहीं है, बल्कि दिनेश गोस्वामी समिति, जी हाँ, तो दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये सारे ही संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है कल्चरल, जी हाँ, तो कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो माओ जेडोंग, जी हाँ, तो माओ जेडोंग जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख थे। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है जापान में, जी हाँ, तो जापान में रक्तहीन क्रांति या फिर मेइजी पुनर्स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है आपको 1868 ईस्वी में हुआ था। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है भारतीय संविधान, जी हाँ, तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ क्षेत्र के स्थान आवंटित से संबंधित है? तो ये चौथा अनुसूची जो है इससे संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर 1945 को ये अस्तित्व में आया और 24 अक्टूबर को ही UNO डे, जी हाँ, तो UNO डे मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत, जी हाँ, तो सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये जो है आपके जहांगीर के दरबार में आया था। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो नहीं बोला जाए तो वेदांग जो है वो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, बल्कि ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्य जो है इससे संबंधित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक को पहचानिए। तो बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक जो थे लास्की और वारकर थे, जी हाँ, तो वारकर जो थे वो बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक थे। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित देशों में, जी हाँ, तो निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो स्थल सीमा में सबसे ज़्यादा लंबी जो है वो आपको बांग्लादेश के साथ है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? जी हाँ, तो भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके वस्तुकार थे। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है जी दोस्तों ये घास का मैदान है, बोला जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वेल्डास जो है वो ऑस्ट्रेलिया, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। यह तो ये आपका सुमेलित नहीं है, बल्कि प्रेरी उत्तरी अमेरिका का, पंपास दक्षिणी अमेरिका का, स्टेपीज यूरोप का, ये तीनों ही आपके सही है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारतीय संविधान में, जी हाँ, तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया? किसके संविधान से लिया गया? तो प्रस्तावना को जो है USA के संविधान से लिया गया। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्न में से
उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं करता है। जी हाँ, तो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं करता है तो जनता से प्राप्त जमाओं को ब्याज देना, ये जो है कार्य रिजर्व बैंक का नहीं है, बल्कि विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण, करेंसी जारी करना और नगद आरक्षण का संरक्षण, ये सारा ही कार्य जो है रिजर्व बैंक का होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है तिलहन के उत्पादन, जी हाँ, तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या था? तो पीली क्रांति। जी हाँ, तो पीली क्रांति में जो है तिलहन के उत्पादन में वृद्धि की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल जो था वो आपका लॉर्ड कैनिंग था। जी हाँ, तो 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग जो था वो गवर्नर जनरल था। हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। जी हाँ, तो राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह किसका कथन था? तो ये जो था हेगले का कथन था। दोस्तों अब बढ़ेंगे हम लोग विज्ञान यानी कि साइंस के क्वेश्चन की ओर। तो साइंस का सबसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा, जी हाँ, तो निम्न से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो न्यूटन का जो है गति का तृतीय नियम, जी हाँ, तो गति का तृतीय नियम जो है वो शामिल होता है। इसमें कहा गया है हर क्रिया के विपरीत क्रिया, जी हाँ, तो हर क्रिया के विपरीत क्रिया आपको इसमें संबंधित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो बृहस्पति जो है सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की तरह कार्य करता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है यदि वायुमंडल दाब पारे पर 76 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो पानी का तापमान उबलेगा। तो ये जो है 100 डिग्री से कम पर ही उबल जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है सूर्य व तारे में, जो है तो सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। जी हाँ, तो सूर्य और तारों में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण जो है अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो CH4 यानी कि मीथेन को जो है वो मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, जैसे तो वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बनाता है? तो अवतल दर्पण जो है हमेशा ज़्यादातर जो है आपको वास्तविक प्रतिबिंब ही बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है कॉटन जीन, जी हाँ, तो कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? तो कॉटन जीन का आविष्कार जो है एली विटनी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रकाश क्या होता है? तो श्रव्य आवृत्ति का प्रकाश जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता जो है वो अरस्तु कहलाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा एक कूट फसल है? तो कूट फसल जो है ड्रप, जी हाँ, तो ड्रप जो है एक कूट फसल है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है कीट भक्षी पादप का उदाहरण है? तो नेपनेथिस जो है वो कीट पादप है। हमारा अगला प्रश्न जो कीट भक्षी पादप है। हमारा अगला प्रश्न है एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? तो 9.46 इंटू 11 का पावर 12, जी हाँ, तो 11 का पावर 12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति जो है ऋणात्मक होता है, जी हाँ, तो ऋणात्मक यानी कि माइनस में होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा पादप मलेरिया, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? तो सिनाकोना का पौधा जो है वो मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत, जी हाँ, तो वंशागति का क्रोमोसोम
वाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो सटन एवं बेमेरी ने। जी हाँ, तो सटन एवं बोमेरी ने इसको प्रस्तुत किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जी हाँ, तो रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है लकड़ी का जलना। जी हाँ, तो लकड़ी का जलना जो है वो आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मधुमक्खी का पालन का वैज्ञानिक नाम जो है वो आपका सेरीकल्चर है। हमारा अगला प्रश्न है, टाइफाइड। जी हाँ, तो टाइफाइड यानी मियादी बुखार फैलता है तो किससे फैलता है? तो पानी एवं खाद्य पदार्थों से। जी हाँ, तो पानी एवं खाद्य पदार्थों से टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार फैलता है। हमारा अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो HCl स्रावित करने वाला जो भाग है वो अमाशय है, जिसके कारण हमारा भोजन पचता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है, निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो एक रेलगाड़ी का जो है आपका जड़त्व जो है अधिकतम होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है, कार्बन। जी हाँ, तो कार्बन नैनोट्यूब्स निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो फ्लोरीन। यह तो फ्लोरीन्स परिवार का ये सदस्य है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता? ध्यान दीजिएगा, जिंक नहीं होता है। तो बेल धातु में जो है वो जिंक नहीं होता है। इसके अलावा पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल, ये तीनों में ही जो है आपको जिंक उपस्थित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, फेफड़े का सफ़ेद कैंसर। जी हाँ, तो फेफड़े का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो एस्बेस्टस के कारण। जी हाँ, तो एस्बेस्टस के कारण जो है फेफड़े में सफ़ेद कैंसर होता है। और बढ़ेंगे आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का स्तूप। जी हाँ, तो ऊर्जा का स्तूप यानी कि पिरामिड होता है तो हमेशा जो है ये सीधा होता है। ऊर्जा के स्तूप का पिरामिड जो होता है वो हमेशा ही सीधा होता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, यानी कि सेट नंबर 5 जो है आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो रेड बटन को दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों अगर इस वीडियो में कोई सूचना या सुझाव है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा सेट नंबर जो है 6 जल्द ही आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।